हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नई सीरीज जो कि है एनसीईआरटी बूस्टर क्वेश्चन वाली सीरीज, यानी कि हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हमारे सारे के सारे ज़ूलॉजी के चैप्टर्स के। ठीक है, तो जल्दी से बेटा जी सेशन में जुड़ जाइए। आप लोगों ने कहा था कि मैम पीवाईक्यू के बाद ये लेके आए, मेजॉरिटी वोट इसके लिए थे, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूं एनसीईआरटी बूस्टर क्वेश्चन वाली सीरीज। तो जल्दी से बेटा जी जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी इंफॉर्म कर दीजिए कि मैम का सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी से आ जाओ, सेशन को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। बहुत दिनों हो गए आप लोगों की नहीं हुई है मेरे साथ आप लोगों की कोई क्लास नहीं हुई है बेटा जी, तो मैं आपको बोलूंगी अब फिर से वही पेस पकड़ना है। फिर से जो हम लोग डेली मिल रहे थे वैसे ही हम लोग डेली मिलने वाले हैं। हम लोगों ने प्रारंभ में अपना पूरा थ्योरेटिकल वाला पोर्शन कवर करा है ज़ूलॉजी का। एनसीईआरटी कनेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा है ज़ूलॉजी। इसके बाद नीट सार में अभी विशाल सर, परम सर आपको बॉटनी और ज़ूलॉजी पढ़ा रहे हैं, और साथ की साथ मैंने आपको लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज भी करा दिए हैं। तो अब आप लोगों के पास क्या बचा है? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस और आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, हाँ, तो बेटा जी अब आप लोगों को क्या करना है? अब आप लोगों को करना है आपकी एनसीईआरटी को और स्ट्रॉन्ग। ये जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन से लिए गए क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सबको जब ये सीरीज आप अटेंड कर रहे हो, डेली जो ये क्लास अटेंड करेगा वो अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठेगा। बिना एनसीईआरटी के मेरे को कोई नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो हाय बेटा जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग विनीत, सिद्धार्थ, शहनाज, किंग प्लेयर, साक्षी, यथार्थ, कोमल, इट्स सुधी, हाय बच्चे, हाय मुनेश, हाय सृष्टिपाल, कैसे हो? गुड इवनिंग, कैसे हो? हाँ, कैसी गई दिवाली? क्या मिला सबको भाई दूज में ये भी बता दो। तुमसे दिवाली से पहले मिली थी, एक दिन जस्ट पहले, और आज मिल रही हूं, तो बताइए फटाफट से क्या रहा, जल्दी बताइए। ओके, एनसीईआरटी ओपन है, गुड। मैं चीटिंग करने के लिए एनसीईआरटी नहीं बोल रही हूं, मैं ये बताने के लिए एनसीईआरटी खोलने के लिए बोल रही थी कि बेटा जी आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को एनसीईआरटी में वो लाइंस है, उधर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इस वजह से मैंने बोला था कि एनसीईआरटी ओपन करके रखो। तो जल्दी से फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए जिसने लाइक नहीं किया है, वरना तुम लोग पिटाई खाओगे। ठीक है, 16 लाइक्स दिख रहे हैं मुझे, सिर्फ शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पोल का आपको आंसर करना है। ए बी सी डी जो भी आपका आंसर है वो आपको पोल में देना है। ठीक है, चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट, बताइए फटाफट से। बहुत अच्छी गई दिवाली, क्या बात है, वेरी गुड बेटा जी। फटाफट से बेटा जी आंसर आने चाहिए मेरे को सबके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतनी बार अगर किसी चैप्टर का रिवीजन हो जाए, इतने सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर आज तुम लोगों ने सिली मिस्टेक करी ना, आप बताऊंगी फिर मैं तुम लोगों को। ठीक है, चलिए फटाफट, जो मुझे बच्चों का आंसर आता हुआ दिख रहा है वो मेजॉरिटी बच्चे बोल रहे हैं कि आंसर होगा डी। ठीक है, देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस एक्सचेंज बिटवीन O2 and CO2 occurs through जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है ना, किस किस में जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होती है। ये वाली चीज जो थी बेटा जी हम लोगों ने ब्रीदिंग में भी पढ़ी थी। सेम अभी हम लोगों ने जब एनिमल किंगडम पर करा था बेटा जी, तब भी हम लोगों ने अलग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। तो ये चीज हम लोगों ने दो चैप्टर्स में पढ़ी थी। तो आंसर बिल्कुल सही है बेटा जी, डी होगा। ठीक है, सिद्धार्थ, सुधी, अरित्रा, बायोबाबा, स्वीटी, प्रिंस, साक्षी, रिया, सृष्टिपाल, एम के अंसारी, रुचिका, कोमल, शहनाज ने दिया है सही आंसर। बेटा जी कम लोग आंसर क्यों कर रहे हैं, बताओ तुम? है कम लोगों ने आंसर क्यों करा है? कहाँ है? मैंने बोला था ना फिर से मिलूंगी, फिर से लेके आऊंगी 7 बजे, चेक करते रहा करो। गुड इवनिंग सिया, हाय बेटा,
हाँ, फिर कहां से मिस्टेक होगी, सही कह रहा है सिद्धार्थ, है ना, फिर सही है। चलो समझ गई मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे, फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे बेटा। अरे मेरे को पता है प्रिंस, कोई बात नहीं। चलिए फटाफट से असर्शन रीजन क्वेश्चन है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, सबके आंसर आने चाहिए। ढंग से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, ढंग से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को, सबके आंसर मांगता है, सबके आंसर आने चाहिए बेटा। चार्ट रेट जैसे चलता है ना हमारी क्लास में एकदम धड़ल्ले से, वैसा चार्ट रेट मेरे को चाहिए। गुड इवनिंग मुस्कान, हाय बच्चे कैसे हो। सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि मैडम सी होगा इसका आंसर। ठीक है देखते हैं। असर्शन स्टेटमेंट बोल रही है दैट गिल्स आर हाईली वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो गिल्स होती है दे आर हाईली वस्कुलराइज्ड। रीजन स्टेटमेंट बोल रही है दे आर नॉट यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। बेटा जी अगर गिल्स को रेस्पिरेशन में यूज नहीं करेंगे तो कहां यूज करेंगे बताइए, जल्दी बताइए। अगर गिल्स को रेस्पिरेशन में यूज नहीं करेंगे तो कहां यूज होगी, नहीं होगी ना यूज। अब मुझे बता दीजिए, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि कौन कौन से फाइलम ऐसे हैं जिनमें गिल्स यूज होती है एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। देखो ये स्टेटमेंट तो गलत है, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए कि ऐसे कौन से फाइलम है जिसमें गिल्स आर यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। जल्दी फटाफट फटाफट बेटा फटाफट से आंसर करिए बच्चे लोग, फटाफट से। आर्थ्रोपोडा बोल रही है सुदीक्षा, हाँ जल्दी जल्दी फटाफट से बेटा, फटाफट से बेटा जी। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हाय अग्नि, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। यूनिवर्सल बॉस बोल रहे हैं, कॉर्डेटा, कोमल बोल रही है आर्थ्रोपोडा। तुम लोग सो रहे हो क्या आज है? जिस तरह से चार्ट रेट चलना चाहिए वैसे तो नहीं चल रहा है बिल्कुल भी। सबके आंसर आ नहीं रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या भाई सारा वो क्या कहते हैं जुनून सा बिल्कुल नीचे हो गया है क्या, थप हो गया है क्या, बताओ। है मछली, क्या बात है। तो बिल्कुल आपकी मछली में गिल्स प्रेजेंट है, आपके आर्थ्रोपोड्स में, आपके मोलस्कन्स में गिल्स आर यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। लेट्स सी किस किस ने सही आंसर दिया है। अनिरुद्धा, साक्षी, मुनेश, रिया, स्वीटी, रुचिका, कोमल, सिद्धार्थ, शहनाज, मैथ बाबा, अरित्रा, करुणा, सुदीक्षा, सृष्टि और बायो बाबा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, आपका तीसरा क्वेश्चन है। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, ढंग से पढ़ना। क्या पूछा जा रहा है, पोल मैंने स्टार्ट कर दिया है। तबियत खराब है सिया, अपनी तबियत का ध्यान रखो, तबियत का सबसे पहले ध्यान रखो बेटा। फटाफट से बच्चे लोग आंसर आने चाहिए बेटा, सबके आंसर आने चाहिए बेटा। हाँ जी डी दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है डी आंसर होगा। सबके सब बोल रहे हैं कि मैम डी होना चाहिए आंसर, बोथ ए एंड सी। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड द ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड वेरीज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। द डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पे डिफरेंस, ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, किसके वजह से ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। सबसे पहले तो ब्रीदिंग कहां हो रही है, किस हैबिटेट में हो रही है, इस पे बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। अब अगर हम लोग बेटा जी फ्रॉग का ही एग्जाम्पल ले लें, फ्रॉग क्या है, एक एम्फीबियन है। फ्रॉग जब वाटर में जाएगा और फ्रॉग जब लैंड पे जाएगा वो दो अलग तरह से रेस्पायर करता है। फ्रॉग जब वाटर में जाएगा और फ्रॉग जब लैंड पे जाएगा वो दो अलग तरह से रेस्पायर करता है बेटा जी। अगर मैं बात करूं वाटर के अंदर किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है फ्रॉग, जल्दी बताइए, जल्दी 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 फटाफट से। कोई बात नहीं चैतन्य बेटा, कोई बात नहीं, जल्दी 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 फटाफट से बेटा,
फटाफट से ये बताओ, फ्रॉग अगर वाटर में जाएगा तो वो किसके थ्रू रिस्पायर करता है? स्किन के थ्रू रिस्पायर करता है या फिर कुछ और है जो उसकी रेस्पिरेशन में हेल्प करता है? जल्दी बताइए। स्किन एंड गिल्स, ठीक है। और अगर वो लैंड पर है फिर क्या चीज उसको हेल्प कर रही है टू रिस्पायर? जल्दी बता दीजिए फटाफट से। अगर फ्रॉग लैंड पर है तो क्या चीज हेल्प कर रही है टू रिस्पायर? जल्दी बता दीजिए फटाफट से, फटाफट से बता दीजिए बेटा। हाँ जी, स्किन, लंग्स, स्किन एंड लंग्स ऑन लैंड, ठीक है। तो बेसिकली वाटर में गिल्स आ जाती है। तो अगर हम लोग फ्रॉग के ही एग्जाम्पल में देखेंगे तो फ्रॉग से हमें बड़े अच्छे से क्लियरली पता लग रहा है बेटा जी कि हैबिटेट पे आपका रेस्पिरेशन कैसे होगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग किस तरह से होगी, डिपेंड करेगा। नेक्स्ट बोला गया है शेप एंड साइज। क्या शेप एंड साइज पे डिफर करेगा? नहीं करेगा। नेक्स्ट बोला गया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ फाइलम्स में हमारे पास पूरा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कुछ में कुछ बिल्कुल जनरल बॉडी सरफेस है। तो कैसे रेस्पिरेशन हो रही है ये उस फाइलम के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करेगा कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आंसर ए और सी दोनों है, यानी कि बोथ। आंसर क्या होगा बेटा जी? डी होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा बेटा जी? डी होगा। सुदीक्षा, साक्षी, स्वरा, मुनीश, नीलिमा, श्वेता, मैथ बाबा, बायो बाबा, अरित्रा, शनाया, कोमल, रुचिका, मुस्कान, करुणा, अनूप, आफिया, सृष्टिपाल, रिया, शहनाज, अनिरुद्धा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। इस क्वेश्चन में मुझे 20 बच्चे दिखे हैं। जल्दी फटाफट से आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बेटा जी, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। बेटा दिवाली के बाद तुम्हें 4 जो के वापस आना था, है ना, कि यार अब छुट्टियां हो गई हैं, ब्रेक मिल गया है, अब हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपनी मेहनत को एक किक स्टार्ट दे सके, है ना। तुम लोग बिल्कुल ही थप होके आ रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं है यार कि यार मेरे को करना है ना, मुझे मेहनत करनी है, बिल्कुल वो लग नहीं रहा तुम लोगों से। आज मुझे पता नहीं ऐसी वाइब भी नहीं बन पा रही है। बताइए फटाफट से क्या आंसर होगा? रेस्ट भी मिल गया, फेस्टिवल भी हो गया, सब हो गया और तुम बिल्कुल सुस्त पड़ गए हो। जब तुम्हारे अंदर बिल्कुल चार्ज आना चाहिए था तुम लोग सुस्त पड़ गए हो। ऐसे नहीं चलेगा बच्चे। इस समय तो वो टाइम आ गया है जब आप लोगों को खुद को डेली बेसिस पे चैलेंज करना है कि मैं इतना करूंगा। मुझे अगर मैं अब तक 5 घंटे पढ़ रहा था तो मुझे अब 8-9 घंटे पढ़ना है, मुझे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। रुचिका ए कैसे होगा? हाँ ठीक है। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू। क्यों यूटिलाइज किया जाता है ऑक्सीजन? जल्दी बताओ यार, क्यों यूटिलाइज किया जाता है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन चाहिए क्यों हमें? बताइए जरा, ऑक्सीजन चाहिए क्यों हमें? बताइए फटाफट से। हाँ कोई बात नहीं मुस्कान, ध्यान रखो बेटा, बीमार मत पड़ो यार तुम लोग। हाँ कोई बात नहीं यार। ए कैसे होगा बेटा ये बताओ। किसी ने ए, अभी मेरे को नाम भी भूल गई मैं, है। ए कैसे होगा बेटा? यहां पर पूछा गया है ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन खुद जाके कैसे न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा? अगर ए है यानी कि ऑक्सीजन खुद जा रहा है, न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स को बोल रहा है कि मैं तुझे ब्रेक डाउन करेगा। ऐसे नहीं हो पाता है, बताओ ऐसे कैसे होगा? जल्दी है आंसर ए कैसे होगा? प्रिंस पिटेगा या ऐसे ही मान जाएगा? बता दे। प्रिंस पिटेगा या ऐसे ही मान जाएगा? तू मेरी क्लास में आता ही इसलिए ना कि अब मैम को परेशान करूंगा। बहुत दिन से मैम को परेशान नहीं किया है मैंने, है। बता दे यार, सच्ची 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 बता दे, तू मुझे परेशान करने ही आता है ना, है? शर्म नहीं आती है तेरे को? बता दे।
हाँ बोलो भाई, कैसे काम चलेगा? एक मिनट बच्चों। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ता कौन है बायो बाबा? एनसीईआरटी पढ़े बिना तो काम नहीं चलेगा। तो बच्चे जो भी ए आंसर कर रहे थे वो ए आंसर तो गलत है, क्योंकि इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन होता है। आंसर बी होना चाहिए था। बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी बेटा आंसर होना चाहिए था। ये बच्चे ने जिसने भी ए आंसर दिया है, जिसको मैंने पकड़ लिया था चार्ट में, तो वो गलत है बेटा। आपकी एनसीईआरटी की लाइन बड़े क्लियरली बोलती है कि ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to derive energy to perform various function. ठीक है, हाँ ठीक है। तो आंसर कोमल, शनाया, शहनाज, सुदीक्षा, साक्षी, अनीता, मुनेश, स्वरा, रुचिका, सृष्टिपाल, अग्नि, चैतन्य, आफिया, सिद्धार्थ, श्वेता और मोमिन ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। पहले भी इससे रिलेटेड मैंने बोला था, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का सीक्वेंसिंग पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो जल्दी से फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे। फटाफट आंसर आना चाहिए बेटा। हाय डॉक्टर अभी सूर्यवंशी, जल्दी से आंसर करेंगे, सबका आंसर आना चाहिए। श्वेता फिर तो नेटवर्क में आई गैस इशू है, क्योंकि यहां पर पीपीटी बिल्कुल क्लियर है ना, यहां पर बिल्कुल क्लियर है। फटाफट से सबका आंसर आना चाहिए, तेजी से चैट चलनी चाहिए बेटा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसमें गलती हो रही है ना, फिर तो तुम बस क्या बोलूं तुम लोगों को फिर, है ना, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज इन मैन, ठीक है, तो यहां पर बोला है सबसे पहले आएगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है, यहां पर बोला है कि सबसे पहले आएगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर बोलेगा नेजल पैसेज, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, फिर फेरिंग्स आएगा, लेरिंग्स आएगा, ट्रैकिया आएगा, ब्रोंकाई आएगा, ब्रोंकियोल आएगा और एल्वेलाई आएगा। ये तो यार तुमने बिल्कुल सही कर दिया। देखो ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। ये गलत क्यों है? यहां पर देखिए, आप यहां पर देखिए, फेरिंग्स लेरिंग्स के बाद किया गया है, तो ये आंसर गलत हो गया। नोज के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद सीधे ट्रैकिया कर दिया गया है, ये ऐसे होना चाहिए था, ठीक है, नोज के बाद सीधे लेरिंग्स रख दिया गया है और फेरिंग्स और ट्रैकिया को ब्रोंकाई के बाद रखा गया है। तो आपका फर्स्ट यानी कि ए ऑप्शन क्या है बेटा जी? बिल्कुल सही ऑप्शन है। ए ऑप्शन क्या है बेटा जी? बिल्कुल सही ऑप्शन है, जो कि आंसर दिया है आफिया, स्वरा, रुचिका, सुदीक्षा, कौशल, सिदम, तेजा, अवनी, शनाया, सृष्टिपाल, साक्षी, कोमल, मजिद, सैफी, मैथ बाबा, सिद्धार्थ, अरित्रा, शहनाज, सरोज, मयंक, चैतन्य और शिव ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ जी बेटा जी, अच्छा, हाय अवनी, कैसे हो बच्चे? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे, आंसर करेंगे सारे के सारे। पेज 184 पे है, ये 184 पे है बेटा जी पेज नंबर। ये आंसर करिए, जल्दी से फटाफट से आंसर करिए, ध्यान से पढ़ लीजिएगा पूछा क्या जा रहा है, गलत स्टेटमेंट पूछी जा रही है या सही स्टेटमेंट पूछी जा रही है। पोल कहां आएगा? मयंक आपको बस अपना करेक्ट आंसर चैट बॉक्स में लिखना है, ABCDE लिखना है, ठीक है, और जब आप लिखेंगे तो आपका आंसर पोल पकड़ लेगा। मैं पहले ही बता देती हूं, पोल स्टार्टिंग के 20 बच्चों के आंसर पकड़ता है, ताकि तुम बाद में ये ना बोलो मैडम मेरा नाम नहीं आया है, तो यार उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रही हूं इसमें, ठीक है। इतने सारे आंसर यार, तुम्हें इसमें किस बात की कंफ्यूजन थी यार? ABCD सारे ही आंसर आ रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें?
मुझे इधर चैट बॉक्स में सारे आंसर ए दिख रहे हैं और यहां पोल ने बोला है कि ए बी सी डी सारे ही आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग अबाउट लैरिंग्स? लैरिंग्स के लिए गलत स्टेटमेंट कौन सा है? देखिए, जो लैरिंग्स है वो यहां पर प्रेजेंट होता है, इसको हम लोगों का साउंड बॉक्स बोला जाता है। ये है तो आवाज आ रही है, ये नहीं होगा तो आवाज नहीं आएंगी। ठीक है, तो यहां पर जब हम लोग लैरिंग्स के बारे में बात करते हैं तो लैरिंग्स बोनी बॉक्स नहीं है। लैरिंग्स बोनी बॉक्स नहीं है। लैरिंग्स क्या है? एग्जैक्टली सिद्धार्थ मिश्रा कार्टिलेजिनस बॉक्स है। क्या है? कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स है। क्या कोई मुझे बता सकता है? मैंने खुद पढ़ाया है ब्रीदिंग यहां पर, तो कितने कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं? कितने कार्टिलेज आपके लैरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं? क्या मुझे कोई नंबर बता सकता है? क्या कोई मुझे नंबर बता सकता है? जल्दी बताइए, फटाफट से जल्दी बताइए बेटा जी, फटाफट से। कितने? सुदीक्षा कह रही है 9। और कोई आंसर करना चाहेगा? रुचिका भी 9 कह रही है। डॉक्टर सुनावने, सरोज, साक्षी, अरित्रा, मजिद, सैफी, स्वरा, प्रिंस 9 कह रहे हैं। ठीक है, समझ गई बेटा, बिल्कुल सही है, 9 होते हैं। अब इन 9 में से कितने पेयर्ड है और कितने अनपेयर्ड है ये भी बता दीजिए। ये जो 9 कार्टिलेजेस हैं, इसमें कुछ कार्टिलेजेस को जो होती हैं वो पेयर्ड होती हैं और कुछ कार्टिलेजेस अनपेयर्ड होती हैं। अब मुझे बताइए कितने पेयर्ड है और कितने अनपेयर्ड है? फटाफट से बताएंगे। हाउ मेनी आर पेयर्ड कार्टिलेजेस और कितने अनपेयर्ड कार्टिलेज है? फटाफट से आंसर आना चाहिए सबका। हाँ जी, 9 है। बिल्कुल बिल्कुल स्वरा, प्रिंस बिल्कुल सही आंसर कर रहे हो बेटा, 9 है। 9 में से कितने पेयर्ड है और कितने अनपेयर्ड है? हाँ एग्जैक्टली मयंक, कार्टिलेजिनस बॉक्स में आपके 9 कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। स्वरा बोल रही है 4 पेयर्ड है, सरोज बोल रही है 3 पेयर्ड है और 3 अनपेयर्ड है। ठीक है, तेजा भी 3 पेयर्ड बोल रहे हैं। अनपेयर्ड, हाँ बेटा जी, यहां पर आपके 3 पेयर्ड होते हैं और 3 अनपेयर्ड होते हैं, तभी तो टोटल मिला के 9 होगा, है ना। 3 पेयर्ड है तो 3 + 3 यहां पर 6 और 3 9 होता है। आंसर क्या है? 3 पेयर्ड होते हैं और 3 ही अनपेयर्ड कार्टिलेजेस होते हैं। आंसर ए होगा। ये जो बालक थे जिन्होंने BCD आंसर करा था, एक एक तुम्हें मुक्का तो पढ़ना चाहिए। एक थप्पड़ अपनी मम्मी से बोल दो, तुम्हें लगा देंगी कि इतना पढ़ने के बावजूद, इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बावजूद मम्मी हम लोग बहुत सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए। ठीक है, चलिए। स्वरा, मजिद, सैफी, सिद्धार्थ, कोमल, मैथ बाबा, अवनी, रुचिका, रिया, शनाया, साक्षी, सुदीक्षा, मुस्कान, डॉक्टर अभी, सूर्यवंशी, शहनाज, सृष्टिपाल, चैतन्या, मयंक, तेजा, श्वेता और बायो बाबा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से आंसर करना है। हाँ मैं लगा दूं? मैं तो तुम्हें लगाऊंगी, तुम टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारी मम्मियों का नंबर ढूंढ ढूंढ के मैं उनसे बात करूंगी। वो वक्त आ गया है, अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें 76 पढ़ने चाहिए डेली बेसिस पे। चलिए फटाफट से बेटा जी, फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे, फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे के। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट डायामीटर? इनमें से स्मॉलेस्ट डायामीटर किसका होगा? फटाफट से आंसर करेंगे बेटा। इनमें से स्मॉलेस्ट डायामीटर किसका होगा? फटाफट से आंसर करेंगे बेटा, फटाफट से आंसर करेंगे। बी आंसर दिखाई दे रहा है मुझे, है बी आंसर दिखाई दे रहा है मुझे। क्या सबका ही आंसर बी है? क्या सबका ही आंसर बी है? स्मॉलेस्ट डायामीटर पूछा है। अब आप लोगों को पता है कि आपका जो ट्रैकिया आता है वो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, एक लेफ्ट में और एक राइट में। ये भी फर्दर क्या करते हैं? डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। तो प्राइमरी ब्रोंकाई बनता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई बनता है, टर्शरी ब्रोंकाई बनता है, फिर प्राइमरी
हुई इनिशियल ब्रोंक्यूल बनती है और फिर बनती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो जितनी बार ये डिवीजन हो रहा है उतना कम डायामीटर होता जाता है। तो एंड में क्या बना? एंड में बना है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। क्या बना है बेटा जी? टर्मिनल ब्रोंक्यूल की फॉर्मेशन हुई है। अब मुझे ये बता दीजिए, क्या टर्मिनल ब्रोंक्यूल पर कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होगी? हां या ना, यस और नो में आंसर करना है। जल्दी से बताओ, क्या टर्मिनल ब्रोंक्यूल पे कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होगी? हां या ना में आंसर करना है, यस और नो में आंसर करना है। नव्या बेटा आप क्लास में नहीं आती है, नव्या को पता नहीं क्या हो गया है, नव्या क्लास में नहीं आती है। ठीक है, सुदीक्षा बोल रही है कि नहीं होती है। सुदीक्षा, नमित, यस आंसर नहीं होगा बेटा, यस आंसर नहीं होगा। आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल का डायामीटर इतना पतला हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स का प्रेजेंट होना एब्सेंट होना कोई फायदेमंद नहीं होता। वहां पर आपकी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, क्या होती है बेटा जी? एब्सेंट होती है। आंसर क्या रहेगा? बी होगा। तो नमित, रुचिका, कोमल, चैतन्या, शनाया, साक्षी, सृष्टिपाल, अरित्रा, स्वरा, सचिन, कायमला, शहनाज, सिद्धार्थ, सुदीक्षा, डॉक्टर सुनावने, शिव, मजिद, सैफी, आफिया, डेड सोल, करुणा और दिवाकर ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। असर्शन रीजन स्टेटमेंट है ना, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा जी। हाँ जी, हाँ, हाय गुड इवनिंग मयंक सैनी। हाँ, बल्लू जेल से फरार हो गया। तेरा बल्लू कितनी बार जेल से फरार होगा? प्रिंस, अपने बल्लू को पकड़ के रख यार, है कितनी बार फरार होगा तू? बल्लू को भगा ही जा रहा है यार, है। चलिए फटाफट से आंसर आने चाहिए सबके। ए दिखाई दे रहा है मुझे, ए दिखाई दे रहा है, हाँ यस, हाँ जी, हाँ जी, ए दिखाई दे रहा है। चैतन्या मुझे याद दिलाते हैं कि मैम पोल लगा दीजिए, और मैं पोल लगा चुकी हूं। चलिए फटाफट से आंसर करिए बेटा, सबके आंसर आने चाहिए। मेरे को चैट रेट चाहिए बिल्कुल उड़ता हुआ, सबके आंसर चाहिए मेरे को। बी भी दिखा है मुझे। शिव, बी कैसे होगा? बी कैसे होगा बेटा? लो, कोई सी भी बोला है, कोई बालक है, कोई बच्चा है मेरा इंटेलिजेंट, इतना बच्चा है जो बोल रहा है कि मैडम सी होगा आंसर। ये जो जिसने भी ये सी आंसर करा ना, मुझे पहले खुद बता दो कि मैम मैं हूं वो जिसने सी गलती से लिख दिया था, या मेरा आंसर ही सी है? शर्म नहीं आ रही है? देखो, असर्शन स्टेटमेंट बोल रही है दैट ड्यूरिंग swallowing फूड कैन नॉट एंटर इन लैरिंग्स। बिल्कुल सही बात है। फेरिंग्स एक कॉमन एरिया है जहां पर फूड और एयर दोनों रहते हैं। लैरिंग्स के अंदर फूड नहीं आ सकता है। अगर लैरिंग्स में फूड आया ना तो खांसते फिरोगे तुम लोग। ठीक है, तो यहां पर यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब लैरिंग्स के अंदर क्यों फूड नहीं आ पा रहा है? क्योंकि उसको कवर करता है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस बोलते हैं। और इसी एपिग्लॉटिस के वजह से फूड लैरिंग्स के अंदर एंटर नहीं कर पाता है। ठीक है, इसी के वजह से फूड एंटर नहीं कर पाता है। तो असर्शन स्टेटमेंट सही है, रीजन स्टेटमेंट सही है, और रीजन बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए बेटा जी? ए आंसर होना चाहिए। तो आंचल, सचिन, कायमला, साक्षी, स्वरा, शनाया, चैतन्या, रुचिका, अरित्रा, सुदीक्षा, कोमल, मजिद, सैफी, आर्मी पॉइंट, रिया, आफिया, सिद्धार्थ, मयंक सैनी, कौशल, भूमिका, सृष्टिपाल और सरोज ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ढंग से पढ़कर आंसर देना। सब कुछ सिमिलर सिमिलर सा लगेगा, यहां पर एक एक वर्ड चेंज हो रखे हैं इस क्वेश्चन में, तो ढंग से पढ़कर आंसर देना है। मैं पोल स्टार्ट कर रही हूं। हाँ,
नहीं बायो बाबा, तू बहुत जल्दी आंसर दे देता है, मेरे ख्याल से पोल पकड़ नहीं पाता तेरा आंसर, मुझे दिखता है, पर तू सबसे पहले आंसर करता है। आज सुदीक्षा भी बहुत फुर्ती में दिख रही है, सुदीक्षा बहुत तेजी से आंसर कर रही है। चलिए फटाफट फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए। इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस नेगेटिव प्रेशर इज अचीव्ड व्हेन, कब होगा नेगेटिव प्रेशर? देखो इंस्पायरेशन के टाइम पर क्या होता है, आपको हवा अंदर लेके आनी है। हवा अंदर कैसे आएगा? जब हाई से लो प्रेशर पे आपकी हवा मूव कर सकती है। हमें अंदर लो प्रेशर बना के रखना है। जब अंदर लो प्रेशर होगा तभी बाहर से अंदर की तरफ हवा आएगी। तो हो क्या रहा है, कब होगा ये नेगेटिव प्रेशर अचीव होगा जब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तभी वहां से हवा आपकी लंग्स के अंदर तक आ पाएगी, क्योंकि गैसेस मूव करती है फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर वाले एरिया टू लो पार्शियल प्रेशर वाले एरिया। हाय समर राजपूत, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं और आप क्लास के लिए लेट है, ठीक है। अरित्रा, सिद्धार्थ, सचिन कायमला, स्वरा, शनाया, कोमल, डॉक्टर समर राजपूत, रिया, आदित्य, डॉक्टर सुनावने, रुचिका, करुणा, नमित, चैतन्य, आफिया, सूर्यवंशी, दिवाकर, साक्षी, सुदीक्षा और श्वेता ने दिया है बेटा सही आंसर, ठीक है। हाँ जी बेटा, हाय हेलो विकास पंडित, तुम भी क्लास के लिए लेट हो। क्लास अभी तो है बेटा, अभी तो शुरू ही हुई है, तुम पहले ही पूछने लग गए मेरे से कि क्लास कब तक है। हाँ चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ढंग से स्टेटमेंट पढ़ लेना, क्योंकि अगर नहीं पढ़ी फिर बोलोगे मैडम हमने तो गलत आंसर कर दिया, माफी चाहते हैं, सिली मिस्टेक हो गई है, इंस्पायरेशन को ही एक्सपायरेशन पढ़ लिया है। जल्दी फटाफट से, गुड इवनिंग श्वेता बेटा, फटाफट से आंसर करिए बेटा जी, फटाफट से आंसर करेंगे सारे के सारे। हाँ जी, लेट नहीं होना है, कल से बिल्कुल लेट नहीं होना है प्लीज, ठीक है, कल से बिल्कुल लेट नहीं होना है। बड़े मिक्स से आंसर आ रहे हैं, ए भी आ गया है, बी भी आ गया है, सी भी आ गया है। अरे 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 क्या कर रहे हो, ए बी सी सारे ही आंसर आ रहे हैं। हाँ जी आलोक, क्या हुआ बताइए, ए बी सी सारे ही आंसर। बेटा सारे आंसर कैसे हो सकते हैं, तुम्हें ओएमआर में गोला तो एक ही भरना है और तुम ए बी सी डी सारे आंसर बोल रहे हो। कोई डी भी बोल दो, वो ही बचा है बेचारा खाली एकदम, ठीक है। इंस्पायरेशन अकर्स व्हेन देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो अभी पढ़ी है स्टेटमेंट, पिछला क्वेश्चन ही इससे रिलेटेड था। हाँ किसी ने डी बोल दिया, थैंक यू बेटा, क्या बात है थैंक यू सो मच है जी। बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है ना कि अगर मैम ने ताना मारते हुए बोला है कि कोई डी कर दो, है ना, अगर मैम ने बोला है ताना मारते हुए कि कोई बचा है तो वो डी कर दो, तो तुमने डी लिख दिया, है ना। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है बेटा। हाँ ठीक है, अभी पढ़ा था, इंस्पायरेशन कब होगी, जब नेगेटिव प्रेशर होगा इन दी लंग्स के अंदर कम प्रेशर होगा और एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ दिखाऊंगी बेटा लीडर बोर्ड। स्टेटमेंट 2 बोल रही है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन अ डिक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। देखो ये बोल रही है वॉल्यूम कम होगी, विच इंक्रीजेस द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा और एटमॉस्फेरिक एयर से ज्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से एयर बाहर से अंदर की तरफ मूव कर पाएगी। क्या ये इंस्पायरेशन का प्रोसेस है, बताओ, क्या ये इंस्पायरेशन का प्रोसेस है। पहली स्टेटमेंट में हमने बोला कि एयर अंदर कब आएगी, जब अंदर का प्रेशर कम होगा। अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो एयर अंदर नहीं आएगी, बाहर जाएगी। तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपकी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो आंसर बी होगा। हाँ जी, क्या कंफ्यूजन थी बेटा इस चीज में,
बताओ क्या कंफ्यूजन थी इस चीज में, जल्दी बताओ किसको कंफ्यूजन है यार, मेरे को ना तुम लोग अभी बता दो। अगर किसी को भी कंफ्यूजन है, अगर किसी को भी कंफ्यूजन है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, तो प्लीज हम लोग यहां पर आज इस क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। मुझे बता दीजिए किसको कंफ्यूजन है। आई टेक योर 5 मिनट्स और मैकेनिज्म ब्रीदिंग बिल्कुल क्लियर कर दूंगी, ठीक है। बताओ फटाफट से, कल होगा संदीप ब्लड वाला चैप्टर। किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दो कि मैम कंफ्यूजन है, या कंफ्यूजन लिख दो चैट बॉक्स में। ओके साक्षी, जल्दी बताओ फटाफट से, किसी को कंफ्यूजन है? मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं यार, बोलो बोलो बोलो। किसी को भी है बेटा तो बता दो। रेशमा को है, ओके ठीक है। मैं ना, हम लोग 5 मिनट का टाइम लेके बेटा, है ना, 5 मिनट का टाइम लेके बेटा एक बार ये चीज क्लियर कर देते। देखो ध्यान से सुनना सारे के सारे, है ना, ध्यान से सुनना सारे के सारे बेटा। जब हम लोग ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं ना, आपको पहले 2 चीज याद रखनी है कि आपकी जो एयर है वो हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया में जाएगी, ठीक है। हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया में जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि अगर प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो आपकी वॉल्यूम क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, है ना। क्या है बेटा जी? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इंस्पायरेशन के टाइम पर, जल्दी बताइए, इंस्पायरेशन के टाइम पे हमें क्या करना है? हमें हवा अंदर लेनी है, हमें हवा अंदर लेनी है बेटा। अब जब हवा अंदर लेनी है तो आपका प्रेशर अंदर कम होना चाहिए और बाहर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हाई टू लो मूव करेगी। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हुआ तभी वो हवा कहां भेजेगा? हमारी लंग्स के अंदर भेजेगा। अगर एटमॉस्फेरिक ज्यादा हुआ तभी हवा अंदर आएगी, क्योंकि वो हाई टू लो मूव करना प्रेफर करती है, ठीक है। अब हमें अपने अंदर का प्रेशर क्या करना है? कम करना है। कैसे कम होगा बेटा जी? कैसे कम होगा? अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। अब वॉल्यूम कैसे बढ़ेगी? वॉल्यूम बढ़ेगी जब सांस लेते हो रिबकेज बाहर को आ जाता है, बाहर को आता है तो आपकी वॉल्यूम अंदर इंक्रीज करती है। जो आपका डायफ्राम है वो फ्लैटन हो जाता है, जिसके वजह से वॉल्यूम बढ़ जाती है। वॉल्यूम बढ़े, प्रेशर कम होगा और हवा अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से वाइस वर्सा होता है आपके एक्सपायरेशन के केस में। हां जी बताइए, ठीक है बेटा? हां जी, वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगा। अब यही उल्टा होता है आपके एक्सपायरेशन के केस में, ठीक है बेटा। चाहत बेटा, अगर आपको मेरी क्लास में बात करनी है तो आप मेरी क्लास से चुपचाप बाहर को निकलिए और कहीं और ढूंढिए बात करने के लिए। और अभी सूर्यवंशी, अगर इन्हीं चीजों में फंसे रहे ना तो नीट तो होने से रहा आपका, ठीक है ना। तुम्हें क्या लगता है मैं चाट नहीं पढ़ रही होती हूं तुम्हारी? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने। ये क्वेश्चन हो चुका है, अभी अभी मैंने डिस्कस भी करा है, ठीक है। अब जल्दी से फटाफट से मेरे को आंसर चाहिए। इंस्पायरेशन से ही रिलेटेड आपको सीक्वेंसिंग करनी है, ठीक है। इंस्पायरेशन से रिलेटेड आपको सीक्वेंसिंग करनी है। लिटिल डॉल्फिन, हाँ ये नई सीरीज है, आज ही स्टार्ट हुई है और इसमें हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है बेटा, चलिए फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। मैं टाइम दे रही हूं तुम लोगों को ये करने के लिए। ये कौन है बेटा? किससे किससे बात कर रहे हो? साहिबा बेटा, साहिबा से आप बात कर रहे हो। आंसू बेटा पढ़ ले, ये पूछने में ना पूरा टाइम निकल जाएगा और तू पढ़ेगी नहीं, तू बस उससे पूछती रह जाएगी और वो पढ़ रही है आराम से। उसे मतलब नहीं है, ठीक है, उसे मतलब नहीं है बेटा।
चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। सीक्वेंसिंग करनी है, हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि इंस्पायरेशन कैसे इनिशिएट हो रहा है। हमें सीक्वेंसिंग करनी है कि इंस्पायरेशन कैसे इनिशिएट हो रहा है। बताइए, अभी अभी डिस्कस किया था, अभी अभी डिस्कस किया था बेटा जी। फटाफट से बताइए। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले होगा आपकी जो मसल्स हैं वो क्या करेंगी? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले मसल्स क्या करेंगी बेटा जी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी? सबसे पहले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट करने के वजह से वॉल्यूम क्या करेगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होगा और फिर क्या होगा? डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर क्या होगा बेटा जी? डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्यूम क्या होगी? बढ़ेगी और आपका क्या होगा? पूरा रश आएगा अंदर। क्या आएगा बेटा जी? रश आएगा, एयर अंदर तक आएंगी। ठीक है, एयर अंदर तक आएंगी। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन हुई। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन हुई। ठीक है, हाँ अच्छा ठीक है डॉक्टर समर राजपूत, समझ गई मैं, समझ गई, बिल्कुल समझ गई। हाँ, क्या क्या बात करते हो यार तुम लोग हैं। हाँ जी, आंसर क्या होगा? तुम पे भरोसा, देखो तुम पे। चलिए फटाफट से, सबसे पहले क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्शन हुई। कॉन्ट्रैक्शन हुई जिसके वजह से रिब्स और स्टर्नम बाहर आए। अब जब रिब्स और स्टर्नम बाहर आए हैं, अब जब रिब्स और स्टर्नम बाहर आए हैं तो क्या होगा? डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस से वॉल्यूम बढ़ेगी। जब ये बढ़ेगी तो थोरासिक वॉल्यूम भी बढ़ेगी, यानी कि मेरे ख्याल से यार वॉल्यूम बढ़ेगी और आपका इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा, इसको और करने के लिए आपका डायफ्राम भी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर आपका वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज करेगी और एयर अंदर की तरफ पुश हो जाएगी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। हाँ जी, क्या है बेटा जी? आंसर होगा बी। एक मिनट बच्चों, ये देखो तुम लोगों ने किस किसने सही आंसर दिया है, फटाफट से देखिए, फटाफट से। हाँ जी बेटा, फटाफट से, किसका बर्थडे आज? सुदीक्षा। ओके बेटा, हैप्पी बर्थडे। तो नमित, डॉक्टर समर राजपूत, शनाया, आफिया, साक्षी, वंदना, विकास, हर्षित, भूमिका, सुदीक्षा, सचिन, पीता, सिद्धार्थ, आंचल, करुणा, मयंक, डॉक्टर सुनावने, मैथ बाबा, कोमल और कोमल ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विकास, मैं आ गई हूं वापस। हाय हाय हाय, हेलो बेटा। हाँ जी, आ गई हूं मैं वापस। ठीक है, जल्दी फटाफट से आंसर करेंगे। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स, कितनी बार ब्रीद करते हो? जल्दी बता दो, इतना तो तुम्हें पता होगा। बताओ फटाफट से, कितनी बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हो? फटाफट से बताओ तुम लोग। आंसर भी देते जाओ यार, विश कर रहे हो, समझ रही हैं, ठीक है, विश कर रहे हो, समझ रहे हैं, लेकिन पहले आंसर तो देते जाओ। आंसर तो देते जाओ बेटा, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से बेटा जी। हाँ जी, आंसर क्या होगा? आंसर होगा
12 to 16 टाइम्स पर मिनट एक ह्यूमन बीइंग क्या करता है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करता है। आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। शनाया, अरित्रा, कोयल, चाहत, रुचिका, प्रिंस, वंदना, सिद्धार्थ, सचिन, डॉक्टर सुनावने, कलम, मजिद सैफी, शेखावत, विकास, पंडित, रेशमा, साहिबा, डॉक्टर समर राजपूत, साक्षी, सुदीक्षा और हर्षित ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से पीवाईक्यूज में अगर जब हम लोगों ने क्वेश्चन करे थे तो टाइडल वॉल्यूम से, सॉरी मैं कहूंगी पूरी पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से बड़े सारे क्वेश्चन पूछे गए थे और मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में ही पूछे गए थे, है ना। अगर सबने जिसने पीवाईक्यू पावर वाली सीरीज देखी है, हमने ये चैप्टर करा था, सबसे पहले ही उठाया था मैंने ये चैप्टर तब भी, ठीक है। जल्दी फटाफट से आंसर करेंगे, मैच द फॉलोइंग है बेटा, फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए। नफीश बोल रहे हैं बी, अंतरिक्ष सी बोल रहे हैं, बायो बाबा भी बोल रहे हैं, अंतरिक्ष फिर से सी बोल रहे हैं, हर्षित बी बोल रहे हैं, आदित्य सी बोल रहे हैं, हर्षित फिर से बी बोल रहे हैं। तो क्या होगा, ये बी और सी में बड़ी कंफ्यूजन कर दी है बेटा तुम लोगों ने, है बेटा, ये बी और सी में बड़ी सारी कंफ्यूजन कर दी है तुम लोगों ने। ऐसे क्यों कर रहे हो बताओ, बोलो बोलो, इतनी सारी कंफ्यूजन बेटा। तुम तो ऐसा मेरे को दिखाते हो कि मैम आपका पढ़ाया लिखाया सब बेकार है, इतनी कंफ्यूजन के साथ है हम लोग, है ना। हाँ, तो टाइडल वॉल्यूम की बात करी जाए कितनी होती है, 500 ml होती है। ए का फर्स्ट का सी होगा, किस किस में है, सारे ही ऑप्शन में फर्स्ट का सी है। फिर बात करी जा रही है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, ये कितनी होती है, ये होती है 2500 से 3000 ml। तो सेकंड का ए है बेटा, सेकंड का ए किस किस में है, तो आपका ए ऑप्शन भी कट जाता है। फिर आती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी है बेटा, 1000 से 1100 ml होती है। कितनी होती है, 1000 से 1100 ml होती है। तो हम लोग ले सकते हैं कि थर्ड का बी हो गया, थर्ड का बी। आंसर क्या होगा, बी होगा, है आंसर क्या होगा, बी होगा। इसमें क्या कंफ्यूजन थी जल्दी बताओ। हाँ मुझे पता है, सी वालों ने आधा देखा है, पहले 2 देख लिए, तीसरा देखना ही बंद कर दिया, भूल गए है जी। सी वालों कैसे बेटा, कैसे बेटा, है बार क्या कर रहे हो यार। ये मैंने कितनी बार बोला है कि यार इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। जल्दी फटाफट से, क्यों ऐसा कर रहे हो फिर, क्यों अपना मतलब पढ़ाई तुम लोग ढंग से नहीं कर रहे हो बेटा। हिमांशु आपको बस अपने चैट बॉक्स में ABCD आंसर करना है और जो आपका आंसर होगा पोल पकड़ लेगा, ठीक है। आंसर बी होगा। साक्षी, कोमल, विकास, प्रिंस, चाहत, शनाया, सचिन, अरित्रा, दिवाकर, रुचिका, रेशमा, सरोज, हर्षित, अंतरिक्ष, मजिद, सैफी, वंदना, चैतन्य, अग्नि, डॉक्टर सुनावने और सुदीक्षा ने दिया है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है। हाँ बताइए, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी कितनी होगी, बताइए, करिए कैलकुलेशन, करिए कैलकुलेशन की फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होगी बेटा। रिवीजन करके आई हो कोमल, बहुत अच्छी बात है। कल बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन करेंगे हम लोग, कल बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन करने वाले हैं। सचिन कायमला, हाँ जल्दी 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 फटाफट से आंसर आने चाहिए सबके, आंसर आने चाहिए सबके बेटा जी, फटाफट से आंसर आने चाहिए, फटाफट से आंसर आने चाहिए। बता दो मुझे कितनी होगी FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितनी होगी, जल्दी बता दीजिए फटाफट से, फटाफट से बेटा, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात करी जाए तो होती क्या है, ये होती है ERV
प्लस आरवी, है ना, ऐसा ही कुछ होता है। ईआरवी प्लस आरवी होती है और प्लस आईआरवी भी होती है ना, प्लस आईआरवी भी होती है। तो आपका क्या क्या हो गया, 1000, रुक जाओ, रुको, आपका ईआरवी प्लस आरवी होती है रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आपका 1000 प्लस 1000 हो गया, है ना, 1000 प्लस 1000 2000 होती है आपकी एफआरसी। ठीक है, आपकी एफआरसी क्या है, ईआरवी प्लस आरवी होती है और 1000 प्लस 1000, यानी कि इस इक्वेशन के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। आंसर क्या होना चाहिए बेटा जी, बी होना चाहिए। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एफआरसी क्या है, ईआरवी प्लस आरवी को एफआरसी बोला गया है। ठीक है बेटा, प्रिंस आप विजिबल हो, मैं वो क्वेश्चन एंड में करा दूंगी। ठीक है, और नहीं होता है तो मैं आपको, आप कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं बता दूंगी बेटा एक बार फिर से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इग्नोर नहीं करती हूं किसी को भी। ठीक है, तो आफिया, साक्षी, सिद्धार्थ, अग्नि, B4 BR 46, शॉर्ट्स, रुचिका, चैतन्या, डॉक्टर सोनावने, हर्षित, शनाया, पुनित, सचिन, सरोज, अरित्रा, दिवाकर, विकास, कोयल, मजिद, सैफी, भूमिका और राज ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैथ आता तो है, मेरे को इतना ही मैथ आता है कि मैं 1000 प्लस 1000 2000 बता सकूं। ठीक है, जल्दी फटाफट से आंसर करिए बेटा, आंसर करिए फटाफट से। हाँ बिल्कुल, लास्ट में लीडर बोर्ड बिल्कुल दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, लास्ट में लीडर बोर्ड बिल्कुल दिखाएंगे। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रू। ट्रू बताना है बेटा, सही बताना है बेटा, ट्रू बतानी है, ट्रू वाली। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहां, मतलब क्या, कौन सी स्टेटमेंट है जो इसको सही बता रही है, जल्दी बताइए फटाफट से, फटाफट से बेटा जी। आंसर सी दिखाई दे रहा है मुझे, मोस्ट ऑफ दी बच्चों का आंसर बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं मैडम सी होगा, मैडम सी होगा। ठीक है, देखिए, देख लेते हैं। इन इट इज हायर इन एल्वेलाई देन पल्मोनरी आर्टरी। ये बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो एल्वेलाई में ज्यादा है और पल्मोनरी आर्टरी में क्या है बेटा जी, कम है। तो बेटा एल्वेलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 40 होता है। कितना होता है बेटा जी, 40 होता है। और वहीं पर पल्मोनरी आर्टरी की बात करी जाए, अब मुझे बताओ पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, जल्दी बताओ। विकास पंडित मत कर, जल्दी बताओ। आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जल्दी बताइए। बायो बाव बोल रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। और राजपूत बोल रहे हैं कि ऑक्सीजनेटेड कैरी करेगी। साक्षी बोल रही हैं डीऑक्सीजनेटेड कैरी करेगी। क्या कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड। ओके, सिद्धार्थ भी बोल रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड, प्रिंस भी बोल रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड। बेटा ऑक्सीजनेटेड वाला जो था, सरोज ऑक्सीजनेटेड, तुम्हारे बेसिक बिल्कुल उड़ गए हैं क्या सबके, हैं? पता नहीं क्या कर रहे हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है 45। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बेटा जी गलत होगी। वो जो टेबल दे रखा है ना, इसलिए बोला था चीख चीख के कि उस टेबल में जो वैल्यूज है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज हायर इन सिस्टमैटिक आर्टरीज देन इन टिश्यू। बेटा टिश्यूज में जो आपका क्या कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो कितना होता है, वो होता है 45। और ऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड में क्या होता है, 40। तो ये स्टेटमेंट फिर से गलत है। इट इज हायर इन सिस्टमैटिक वेन्स, बिल्कुल सही बोल रहा है, देन इन सिस्टमैटिक आर्टरीज, क्योंकि सिस्टमैटिक वेन्स में आपका
ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसका पार्शियल प्रेशर है 45, और सिस्टमैटिक आर्टरीज में आपका क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जिसका पार्शियल प्रेशर होगा 40। तो ये इससे बड़ा है, यानी कि आपकी थर्ड वाली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, आंसर क्या है, सी होगा। इसलिए बोला था बार बार कि ये याद रख लो। ठीक है, तो शनाया, अग्नि और चैतन्य आए हैं टॉप 3 कंटेस्टेंट। ठीक है, शनाया, अग्नि और चैतन्य आए हैं हमारे टॉप 3 कंटेस्टेंट। सिद्धार्थ ने बोला है सबके मत बताया करो, पहले टॉप 3 ही बताया करो। ठीक है, फटाफट से बेटा, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। ABCD जरा लेबल कर दो, ABCD जरा लेबल कर दो फटाफट से। हाँ ओके, जल्दी जल्दी फटाफट से, फटाफट से। आदित्य को पोल आपके चैट बॉक्स में नहीं आएगा, आपको बस क्या करना है, ABCD आंसर करना है, जो भी आपका आंसर है, जो आपको सही आंसर लग रहा है। ठीक है बेटा, आंसर ए दिखाई दे रहा है, आंसर दिखाई दे रहा है ए। देख लेते हैं बेटा, एक बार देख लेते हैं ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा। ये आपका स्ट्रक्चर है एल्वेलाई का। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है। तो ये ए क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, ए क्या है बेटा जी, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बी डिनोट कर रहा है RBC को, और ये आपकी एल्वियोलर वॉल को डिनोट कर रहा है। अब मुझे जल्दी बता दीजिए, ये जो एल्वियोलर वॉल है कौन से एपिथेलियम से बनी हुई होती है, जल्दी बताइए। ये जो बेटा जी एल्वियोलर वॉल की बात कर रहे हैं कौन से एपिथेलियम से बनी हुई होती है, फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताइए कौन से एपिथेलियम से आपकी एल्वियोलर वॉल बनी हुई है। क्या वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्या वो स्क्वैमस एपिथेलियम है, क्या वो कॉलमनर एपिथेलियम है, कौन सा एपिथेलियम है। बायो बाबू बोल रहे हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। हाँ, क्या होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। तो आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली आपका सही है। आंसर क्या है, ए। यहां पर भी बी और सी वाले मिल रहे हैं मेरे को। अरित्रा, राज राजपूत और दिवाकर ने दिया है फर्स्ट टॉप 3 है हमारे इस क्वेश्चन के सबसे जल्दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और इस क्वेश्चन से आपको मिलने वाले हैं पूरे 4 नंबर। क्या है बेटा जी, पूरे 4 नंबर आपको इस क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। तो फटाफट से बेटा जी, फटाफट से आंसर करिए। टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इज, कितना ऑक्सीजन है जो आपका हीमोग्लोबिन भरता है, जो आपका हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कराता है, कितना परसेंटेज है बेटा, जल्दी बताइए कितना परसेंटेज है, फटाफट से, फटाफट से बेटा, फटाफट से कितना परसेंटेज है। ओके चैतन्य, ठीक है, कितना परसेंटेज है बेटा, कितना परसेंटेज है बेटा। प्रिंस क्या नीट एडवांस बोल रहा है बेटा, तू ये बता दे क्या हो गया। आंसर क्या है, बी है 97%। आंसर क्या है, 97%। और हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। तो बेटा जी बाकी का 3% कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जल्दी बताइए, बाकी का 3% कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जल्दी बताइए, बाकी का 3% कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जल्दी बताइए फटाफट से। बायो बाबा कह रहे हैं प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कर रही है, बायो बाबा कह रहे हैं प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कर रही है। ठीक है, अनुष्का भी प्लाज्मा कह रहे हैं, शनाया भी प्लाज्मा कह रहे हैं, तो मान लेती हूं। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ जी एग्जैक्टली प्लाज्मा। तो ये हैं वो बच्चे, अरित्रा, सिद्धार्थ, शनाया, राज राजपूत, रुचिका, और ये हमारे सारे बच्चे हैं जिन्होंने सही आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज। फटाफट से, बहुत सीधा क्वेश्चन है यार, बहुत सीधा क्वेश्चन है। और अगर देखा जाए ना तो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है ना। अगर हम लोगों ने PYQ देखे तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, बट
कार्बन डाइऑक्साइड का जो पूरा प्रोसीजर है ना ट्रांसपोर्टेशन का, वो ज्यादा क्या है, मैं कह सकती हूँ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फटाफट से, आंसर क्या होगा? बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, मेजॉरिटी बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा एज बाइकार्बोनेट्स, एज बाइकार्बोनेट्स ट्रांसफर होगा। बिल्कुल सही है। कितना परसेंटेज, परसेंटेज भी लिख दो आप चैट बॉक्स में, जल्दी से बेटा जी चैट बॉक्स में परसेंटेज भी लिख दीजिए, कितना परसेंटेज ट्रांसपोर्ट होता है एज बाइकार्बोनेट, जल्दी बताइए फटाफट से, कितना परसेंटेज बेटा? बायो बाबा बोल रहे हैं 70%, शनाया भी 70 बोल रही हैं, रीना भी 70 बोल रहे हैं। हाँ हाँ पता है प्रिंस मुझे, क्योंकि तो 70 से 75 नहीं बेटा, 70 पे चलेंगे, 70 है, ठीक है 70 है। ठीक है, आंसर क्या है आपका? बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, और कितना परसेंट? 70%। शनाया, अंतरिक्ष, मजिद सैफी, अरित्रा, सरोज, वंदना, सिद्धार्थ, रुचिका और इन सारे बच्चों ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। और आप क्वेश्चन को ट्रोल करने के लिए आप ये आंसर करते हैं प्रिंस, और कभी कभी ऐसा होता है हम सबसे सिली क्वेश्चन में, सबसे इजी क्वेश्चन में बहुत गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि हमें सब आ रहा है कि क्या सिली क्वेश्चन है, और शायद ऐसे ही क्वेश्चन हम सबसे जल्दी गलत करके आते हैं। ठीक है, हाँ जी फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, डिसोसिएशन कर्व इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है? जल्दी बताओ फटाफट से, फटाफट से बेटा। और तुम्हें हार्ड वाले क्वेश्चन करने हैं ना, हार्ड वाले क्वेश्चन भी कराएंगे, वक्त के साथ चलता है सब कुछ। ठीक है, अगर आपको बहुत हार्ड क्वेश्चन करने हैं, बट अगर मैं नीट की बात करूं तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, हमने खुद ने भी पीवाईक्यू करके देखे हैं और इतने इजी इजी क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में आते हैं, तो आपके प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हुए क्वेश्चन लेके आए जाते हैं यहां पर। हाँ जी, किससे एसोसिएटेड है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन से एसोसिएटेड है। अब मुझे बताइए कि एसोसिएशन के टाइम पर, एसोसिएशन के टाइम पर टेम्परेचर हाई रहता है या लो रहता है? एसोसिएशन के टाइम पर टेम्परेचर हाई रहता है या लो रहता है? जल्दी बताएंगे फटाफट से, एसोसिएशन के टाइम पर टेम्परेचर हाई होगा या लो होगा? फटाफट से आंसर करो बेटा, फटाफट से आंसर करिए। लो होगा, लो बोल रहे हैं रीना, बायो बाबा बोल रहे हैं लो, शनाया भी बोल रही है लो, रुचिका, अनुष्का भी क्या बोल रहे हैं कि टेम्परेचर मैम लो रहेगा। ठीक है, लो रहेगा। अब मुझे बताइए कि एसोसिएशन जब हो रही है ना, जब एसोसिएशन हो रही है बेटा जी, तो आपका जो कर्व है वो लेफ्ट की तरफ जाता है। अगर एसोसिएशन बहुत ज्यादा हो रही है, अच्छे से हो रही है, तो वो लेफ्ट की तरफ जाएगा या फिर राइट की तरफ मूव करेगा? जल्दी बताइए, लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, एसोसिएशन का केस लेफ्ट की तरफ मूव करके आएगा या राइट की तरफ? फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। बायो बाबा बोल रहे हैं लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? लेफ्ट की तरफ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब ग्राफ अगर ये नॉर्मल वाला है, लेफ्ट की तरफ होगा, तो उसकी P50 वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। जितनी कम P50 वैल्यू होती है उतनी जल्दी एसोसिएशन होता है, उतना ज्यादा रेट एसोसिएशन का बढ़ता है। तो लेफ्ट की तरफ अगर मूव करता है यानी कि बात हो रही है एसोसिएशन की। ठीक है, तो जल्दी से आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? तो डी है। रेशमा, स्वीटी, साक्षी, वंदना, सचिन, कोयल और इन सारे बच्चों ने दिया है बेटा जी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बता दो कौन से कर्व का है। और इस कर्व से मैं फिर से एक और क्वेश्चन पूछूंगी, जल्दी बता दीजिए कर्व कौन सा है बेटा? कैसा कर्व है? कैसा कर्व है बेटा जी? फटाफट से बताइए, कैसा कर्व है? बताओ फटाफट से, फटाफट से। बेटा मैं किसका नाम लेती हूँ? जो बच्चा सबसे पहले आंसर कर रहा है, किरण गिल बेटा जी, उसका तो जल्दी पढ़ ही लूंगी ना बेटा मैं, है ना? आप भी इतना परेशान मत हुआ करो बेटा, बच्चे सारे बराबर हैं, ऐसे थोड़ी, ऐसे नाराज नहीं होते हैं, सॉरी है इसके लिए। ठीक है,
हाँ क्या है बेटा जी, सॉरी है इसके लिए, ठीक है। चलिए चलो, क्या है बेटा जी फटाफट से, कौन सा शेप्ड यार, एस शेप्ड कर्व होता है, ठीक है। क्या होता है, एस शेप्ड कर्व होता है। अब मुझे ये बताइए कि पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, फटाफट से बताइए बेटा जी, फटाफट से बताएंगे सारे के सारे कि पर 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रीना कह रही है 5, शनाया भी 5 कह रही है, नविदुल भी 5 कह रही है, बायो बाबा भी 5 कह रही है। मुझे शखावत हुसैन बेटा 12 कैसे आ सकता है आंसर, या 20 कैसे आ रहा है, ब्रीदिंग कितनी बार हो रही है ये नहीं पूछ रही हूं मैं पूछ रही हूं कि पर 100 ml में कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाता है, कितना होता है, 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, कितना होता है, 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। जल्दी बताओ फटाफट से, ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट से, ठीक है। अब यार एक और चीज बता दो एक और चीज बता दो कि जो बोर इफेक्ट होता है, जो बोर इफेक्ट होता है बेटा जी, वो एल्वेलाई के पास देखा जाएगा या फिर टिश्यू के पास देखा जाएगा, जल्दी बताओ। जो बोर इफेक्ट है, बोर इफेक्ट है वो एल्वेलाई के पास देखा जाएगा या फिर टिश्यू के पास देखा जाएगा, जल्दी बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए बेटा जी फटाफट से। जो बोर इफेक्ट है वो एल्वेलाई के पास देखा जाएगा या फिर टिश्यू के पास देखा जाएगा। बायो बाबा बोल रहे हैं टिश्यू के पास होगा। नमित क्या होगा आंसर, टिश्यू के पास, टिश्यू 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 ही दिख रहा है मुझे सबके सामने। नफीश बोल रहे हैं कि एल्वेलाई के पास होगा, जल्दी बताइए बेटा जी। बोर इफेक्ट आपके टिश्यू के पास होता है, कहां होता है, टिश्यू के पास होता है। और हाल्डेन इफेक्ट, हाल्डेन इफेक्ट आपको कहां दिखाई देगा, एल्वेलाई के पास दिखाई देगा। हाल्डेन इफेक्ट कहां दिखाई देगा, एल्वेलाई के पास दिखाई देगा, ये चीज याद रखनी है। बोर इफेक्ट टिश्यू के पास है, हाल्डेन इफेक्ट आपकी एल्वेलाई के पास होता है, ठीक है। हाँ जी ठीक है, देखो यार इसका आंसर सिद्धार्थ, अरित्रा, सचिन, बायो बाबा, रुचिका, मयंक, रिया, डॉक्टर सुनावने, भूमिका, समर राजपूत, साक्षी, आफिया, हिमांशु, एसपी म्यूजिक, वंदना, मैथ बाबा, पीता, विकास, नविदुल और जिक्रा ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने, फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे बेटा। हाँ अनुराग सर की क्लास है अगली, अनुराग सर की क्लास में जाना है, वो भी तुमसे बड़े दिन बाद मिलेंगे मेरे ख्याल से, है ना। उनकी भी वाईटी पे क्लास नहीं हुई है ना, सर की थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो गई थी, दिवाली की छुट्टियां भी थी। फटाफट से सबके सब आंसर करेंगे, फटाफट से बेटा। विकास तू आता है तू जाता है, तू आता है तू जाता है, तू ऐसा क्यों करता है, तू एक साथ पूरी क्लास में बैठता क्यों नहीं है, बता। फटाफट से आंसर करिए, कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, जल्दी बताइए बताइए, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। डी बोल रहे हो तुम लोग, तो बोल रहे हो कि कोई सी भी गलत नहीं है, तुम लोग बोल रहे हो कि कोई सी भी गलत नहीं है। चलो देखते हैं। ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑक्सीजन को उसकी जगह पर, उसकी डेस्टिनेशन पर छोड़ के वापस हीमोग्लोबिन क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। Occupational respiratory disorder are characterized by fibrosis, proliferation of fibrous tissue, यानी कि आंसर है डी, बिल्कुल सही है ना, आंसर क्या है, डी है, ठीक है। उजाला
सिंह, मोहम्मद साजिद, अरित्रा, नमित, साक्षी, शनाया, कोयल, रुचिका, किरण, बायोबाबा, वंदना, चाहत, सिद्धार्थ, समर, राजपूत, शखावत, हुसैन, सचिन कायमला, डॉक्टर सुनावने, अग्नि और रजावत, आदित्य और रिया ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यस बिल्कुल सिद्धार्थ, ऐसे ही एक्टिव रहना है हम लोगों को, है ना, ऐसे ही एक्टिव रहना है हम लोगों को, सबकी अपडेट रखनी है हमें, है ना, कब कौन की किसकी क्लास है किसकी क्लास नहीं है सबकी अपडेट रखनी है। फिर से आपके पार्शियल प्रेशर वाला जो टेबल है उससे आपका क्वेश्चन आया है, ठीक है, उससे आपका क्वेश्चन आया है बेटा, फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे बेटा। पल्मोनरी वेन के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? राम राम, राम राम बेटा, जल्दी बताइए फटाफट से। सेशन को जिसने लाइक नहीं किया है ना वो सेशन लाइक कर दो। मैंने आज बार बार बोला नहीं है तुमसे क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम लोग खुद कर दोगे, है ना, तो जल्दी से फटाफट से जिसने सेशन लाइक नहीं किया है मेरे बच्चों जल्दी से सेशन लाइक कर दो ताकि अपन लोग, है ना, ये सेशन ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके, है ना। हाँ जी लाइक कर दो बेटा, खुशी हो जाती है, टीचर को भी खुश कर दिया करो तुम लोग। चलिए हाँ, तो पल्मोनरी वेन की बात हो रही है। अब फिर से वही क्वेश्चन उठता है कि पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी? बताइए चैट बॉक्स में, बताइए फटाफट से, चैट बॉक्स में बताइए फटाफट से, बताओ बताओ कि पल्मोनरी वेन बेटा जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी? ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 95 होता है। और वहीं पर अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करी जाए तो कितनी होती है? 40 होती है, ठीक है, 95 और 40 आंसर होगा। एक मिनट, तुम लोगों ने ए आंसर क्यों करा है? तुम लोगों ने ए आंसर क्यों करा है? एक मिनट, तुम लोगों ने ए आंसर किस लिए करा है? बोलो बोलो, तुम लोगों ने ए आंसर क्यों करा है बेटा? ये जितने भी 80% बच्चे हैं यहां पर, ये जितने भी 80% बच्चे हैं यहां पर, उन्होंने ए आंसर करा क्यों है? हाँ हाँ गलती हो गई देखने में। अरे भाई साहब ये बताओ, ओहो सिल्ली मिस्टेक, अरे यार नीट एडवांस का क्वेश्चन था फिर भी सिल्ली मिस्टेक हो गई यार, है नीट एडवांस का क्वेश्चन था फिर भी सिल्ली मिस्टेक हो गई। हाँ हाँ क्या बात है, क्या बात है, तालियां बजाओ तुम्हारे लिए वो स्लो कैप ऐसे ऐसे है, क्या कर रहे हो? चेक कर लिया है बेटा? बताओ बताओ। मैम सिल्ली क्या हो गया? ये सॉरी मैम विद हार्ट मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं मांगता है ये जो तुम ऐसे छोटी छोटी चीजों पे ये गलती करोगे ऐसे कैसे चलेगा बेटा? बहुत बड़ी गलती है, 5 नंबर चले गए तुम्हारे आते हुए क्वेश्चन में। सही है बेटा, मतलब मैं सोच रही हूँ सबने सही आंसर किया होगा और मैं फिर देख रही हूँ अचानक से मैंने एक मिनट ये ए कैसे हो रहा है आंसर? है शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल? बी होगा आंसर। मोहम्मद साजिद, बायो बाबा और नवेदुल हुसैन ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। बाकी के सारे इतना मन करता ना मारे ही, जो अगर ऑफलाइन में होता ना तुम लोग, तुम्हें बताती मैं, बी के बदले ए लिख दिया, है ना। हाँ बच्चों की जान मैं क्यों लूं भाई, तुम लोगों की जान, तुम लोगों ने हमें परेशान कर रखा है इतनी सिली मिस्टेक कर करके, है ना। हाँ ए वाले ही देखे, ए वाले देख के फायदा नहीं है भाई, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारे ए वाले के आंसर देख देख के, है ना, फिर अलग से नोटिस में आ जाओगे तुम मेरे। हाँ चलिए फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए बेटा, फटाफट से आंसर करिए, ढंग से पढ़ लेना क्या पूछ रहा है, ढंग से पढ़िएगा। हाँ
थप्पड़ मारो फेंक के, थप्पड़ मारूंगी फेंक के, तुम्हें डिजिटल थप्पड़ की बड़ी जरूरत है। चिंता मत करो, चिंता मत करो बेटा, होगा। सी दिखाई दे रहा है मुझे सबका आंसर, सी दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन लंग्स। लंग्स के अंदर जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है तो क्या फैक्टर्स होने चाहिए बेटा जी? अगर एसोसिएशन की बात हो रही है यहां पर, तो एसोसिएशन के लिए सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए ज्यादा, है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए ज्यादा, तो ए और डी तो पहले ही गए। उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, तो आपका बी भी गया। आंसर क्या होगा? सी। यहां पर अभी भी एक बच्चा है जिसने ए आंसर कर रखा है, मुझे नहीं पता क्यों होगा ए आंसर। हाँ, मुझे नहीं पता, एक और मुझे भी नहीं पता बेटा शेखावत, मेरे को भी नहीं पता ये इसने ए क्यों आंसर करा है। सी होगा आंसर। शनाया, शर्वरीज अमेजिंग वर्ल्ड, रिया, पुनीत, रुचिका, मोहम्मद साजिद, शकील, अमन, सिद्धार्थ, नवेदुल, मजिद सैफी, एसपी म्यूजिक, अरित्रा, सरोज, चैतन्या, शिवाकांत, डॉक्टर समर राजपूत, अलोन बॉय जाट, नमित, साक्षी और चाहत ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, अजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है बेटा जी। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए और जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, वरना तुम पिटाई खाओगे, है ना। सिली मिस्टेक भी करते हो, सेशन को लाइक वाइक भी नहीं करते हो, कैसे काम चलेगा बेटा। चलिए फटाफट से, हाँ तेरे पढ़ते ही रहते होंगे, तेरी हरकतों से पता लगता है मुझे प्रिंस। फटाफट से सबके आंसर आने चाहिए, मुझे सबके आंसर दिखने चाहिए यहां पर। असर्शन एट द टिश्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, टिश्यू का ज्यादा, टिश्यू की जगह पर ज्यादा होता है, जो कि बिल्कुल सही है, सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट बोल रहा है लंग्स इन मैमल्स डू नॉट कंप्लीटली एम्प्टी विद ईच ब्रेथ एंड इनहेलेशन अकर्स थ्रू द सेम एयरवेज एज एक्सहेलेशन। क्या होगा इसका आंसर? देखो दोनों स्टेटमेंट आपस में तो इंटरकनेक्टेड नहीं है, हमें पता चल गया है। दोनों स्टेटमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये तो हमें पता चल गया है। और पहली स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, कैटाबॉलिज्म हो गया है, इसके वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हाई है। इसके वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हाई है। कहां पर? टिश्यूज में। टिश्यूज में क्यों हाई होगा? वहां पर आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमारी यहां पर लंग्स एम्प्टी नहीं होती है। क्यों एम्प्टी नहीं होती है जल्दी बताओ, लंग्स एम्प्टी क्यों नहीं होती है जल्दी बताइए। कौन सी वॉल्यूम है जो अंदर लंग्स के हमेशा प्रेजेंट है? फटाफट से बताइए बेटा, फटाफट से। बी होगा आंसर, बिल्कुल बेटा सही है। लेकिन अब आप मुझे यह बताइए कि कौन सी एयर है जो आपके लंग्स के अंदर फिल्ड रहती है? रेजिडुअल वॉल्यूम, एग्जैक्टली। कौन सी है बेटा जी? रेजिडुअल वॉल्यूम है जो हमेशा आपकी लंग्स में भरी रहेगी, तो आंसर है बी। शनाया, शर्वरी, डॉक्टर समर राजपूत, भूमिका, सिद्धार्थ, पुनीत, मोहम्मद साजिद, चाहत, कोमल, रेशमा, किरण गिल, डॉक्टर सुनाव ने, वंदना, आफिया, सचिन कायमला, सरोज, साक्षी, शिवाकांत, पवन, अलोन बॉय जाट ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए इसका, तो है ना, फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए इसका, तो फटाफट से आंसर आ जाना चाहिए इसका, जल्दी जल्दी बताइए। एवरी 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर्स अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू दी एल्वेलाई। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर? कितना कितना बेटा, कितना और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है? फटाफट से बताइए कितना कार्बन डाइऑक्साइड है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जल्दी बताइए फटाफट से। आंसर अभी भी मुझे ए और बी में कंफ्यूज बच्चे दिख रहे हैं मुझे यहां पर, जबकि हम लोग ऑक्सीजन का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी बी आंसर आ रहा है। और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार इस पूरे टाइम में डिस्कस हो चुका है, फिर भी आंसर क्या आ रहा है? आंसर होगा बी, ऐसे बच्चे बोल रहे हैं, है ना।
क्या बात है यार, इतने टैलेंट कैसा है तुम में, है बेटा। 4 ml जो है ना, 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर होती है कहां पर, एल्वेलाई में, ठीक है, ताकि उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर फेंक दें, ठीक है। आंसर ए होगा। 5 ml ऑक्सीजन के केस में है, ठीक है। समझ आ रही है? थोड़ा सा माथा घूम रहा है तुम्हारा या नहीं, बिल्कुल बंद करके थप करके सो गए हो? अनुष्का, मोहम्मद साजिद, मजिद सैफी, नफीश, सिद्धार्थ, पुनीत, रुचिका, सचिन कायमला, डॉक्टर समर राजपूत, बायो बाबा, एसपी म्यूजिक, शखावत हुसैन, स्वीडी, शर्वरी, कोयल, राहुल, शगील अमन, फिजिक्स, कोमल, सरोज। फिजिक्स बेटा आप बहुत लेट आई हैं आज, वाई बेटा वाई, है ना। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन, जल्दी बताओ, बहुत इजी है, बहुत इजी है, फटाफट से आंसर आने चाहिए। न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन, कहां पर बेटा जी, कहां पर आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है, जल्दी बताइए, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए, कहां प्रेजेंट होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, फटाफट से बता दीजिए बेटा जी, फटाफट से, हाँ जी, फटाफट से बताइए कहां बेटा। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पॉन्स में प्रेजेंट। ये बी वाले कौन है यार, ये बी वाले कौन है, जल्दी बताओ प्लीज बता दो ये बी वाला कौन है, मुझे बता दो। एक तो नवीदुल हुसैन है बी वाला, एक तो नवीदुल हुसैन है बी वाला, वो मुझे दिखाई दे गया है, हाँ, एक तो नवीदुल हुसैन है बी वाला, और कौन है बी वाला बताइए। न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां प्रेजेंट है, पॉन्स में प्रेजेंट होता है। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में कौन सा सेंटर प्रेजेंट है, ये भी बताओ। अब मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में कौन सा सेंटर प्रेजेंट होता है, जल्दी बताइए, नहीं इग्नोर कर रही हूं, किसको इग्नोर, कोमल क्या इग्नोर कर रही हूं बेटा, जल्दी बताइए फटाफट से। बायोबा बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है ना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही। क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्रेजेंट होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, और न्यूमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स में प्रेजेंट होता है। तो आंसर क्या होगा, ए होगा बेटा। नवीदुल, अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आपको आंसर आता नहीं है, यहां आंसर कर रहे हो गलत, ठीक है, प्लीज ओएमआर में गलत आंसर तुक्के के चक्कर में भर के मत आइएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, ओएमआर में तुक्के के चक्कर में गलत आंसर भर के नहीं आना है। आंसर क्या है बेटा जी, ए है। अनुष्का, रुचिका, नफीश, पुनीत, आदित्य, शिवाकांत, अरित्रा, शनाया, कोमल, मोहम्मद साजिद, स्वीडी, डॉक्टर समर राजपूत, कोयल, चाहत, आफिया, बायो बाबा, सचिन कायमला, रेशमा, सरोज और किरण गिल ने दिया है बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से बता दो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से बता दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, फटाफट से बता दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा जी, फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बताओ। एम्फाइसीमा हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है, जल्दी 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 फटाफट से बता दीजिए आंसर क्या होगा। एम्फाइसीमा के वजह से कौन सा डिसऑर्डर किसके वजह से हो रहा है यार, सिगरेट स्मोकिंग के वजह से हो रहा है। अब एक आउट ऑफ दी चैप्टर क्वेश्चन पूछ लूं, दूसरे चैप्टर में है, ट्रीटमेंट क्या है एम्फाइसीमा का। हमने ब्रीदिंग में नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ किसी और चैप्टर में आप लोग पढ़ते हो। ट्रीटमेंट क्या है एम्फाइसीमा का, जल्दी बताइए फटाफट से, ट्रीटमेंट क्या है एम्फाइसीमा का, फटाफट से बताएंगे सारे के सारे, फटाफट से बताएंगे सारे के सारे। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, हाँ बिल्कुल बायो बाबा, अल्फा एंटी ट्रिप्सिन। शनाया और बायो बाबा ने ही अब तक आंसर दिया है, तुम लोग सिगरेट ही बनाते रह जाओ, है ना, दूसरा जो पूछा है वो मत बताना। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, एग्जैक्टली क्या है ट्रीटमेंट, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन है। कैसे बना यार ये अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन,
कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करा है हमने इसको बनाने के लिए, बताएंगे आप थोड़ा सा? कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करा है हमने अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बनाने के लिए? हाँ जी, फटाफट। हाँ, मैं वही हूं, तुम्हें पता नहीं है। अभी 2-3 मूवी भी कर रखी है मैंने साउथ वाउथ में, तुम्हें पता नहीं है अभी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, हाँ भाई आंसर ए होगा इसका। ठीक है, चाहत, रुचिका, नफीश, अरित्रा और इन सारे बच्चों ने दिया है सही आंसर। आपके अनुराग सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले मैं बस आपको ये बोलूंगी कि आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अगर मुझे 50 कमेंट्स मिलते हैं बेटा जी, अगर मुझे 50 कमेंट्स मिलते हैं तो आपको डॉक्टर्स अड्डा के टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं देने वाली हूं बायोटेक के शॉर्ट नोट्स। ठीक है, अगर मुझे बेटा जी क्या मिलेगा, अगर मुझे 50 कमेंट्स मिलते हैं, इसके आंसर चाहिए मेरे को। इसका आंसर अगर 50 बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देता है, 50 अलग बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देता है, तो बायोटेक के शॉर्ट नोट्स आपको डॉक्टर्स अड्डा के चैनल पे मिलेंगे, मेरे हैंड रिटन। ठीक है, तो अब अगर तुम्हें चाहिए तो 50 कमेंट पूरे होने चाहिए। ठीक है, हाँ, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अब जाइए फटाफट से अनुराग सर की क्लास में। प्रिंस, मैं तेरा ये सॉर्ट कर दूंगी, चैट बॉक्स में एक कमेंट मेरा भी होगा तेरा आंसर करते हुए। ठीक है, अब जाइए अनुराग सर की क्लास में तब। और थैंक यू फॉर कमिंग, डेली आना है, शाम को 7 बजे हमारी क्लास रहेगी। कल बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर प्लीज आप लोगों को क्या करके आना है, रिवाइज करके आना है। ठीक है, लीडर बोर्ड और दिखा देती हूं फटाफट से जल्दी से। ठीक है, क्यूमुलेटिव लीडर बोर्ड दिखा देते हैं। और साक्षी, सिद्धार्थ और आफिया आए हैं, हमारे टॉप 3 कंटेस्टेंट हैं। टॉप 3 है बेटा, टॉप 3 है। ठीक है, चलिए फटाफट से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और प्लीज कल भी अच्छे से करके आइएगा। 50 कमेंट्स का टारगेट है, सबके आंसर चाहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।